everyone, this is प्रखर गुप्ता. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान. आज की इस वीडियो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इस डिपार्टमेंट के क्या क्या सेक्शंस हैं, इस डिपार्टमेंट में क्या वर्क होता है और साथ ही साथ इसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, इन सब पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन. सो स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, R&D किसी भी इंडस्ट्री का एक वो हिस्सा होता है, वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट या सर्विसेज का इनोवेशन होता है या फिर उसको डेवलप किया जाता है. तो यदि हम बात करें ड्रग या मेडिसिन्स की तो वो हमारी फार्मा R&D के अंदर होता है. इसके कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पर डिफरेंट काम किए जाते हैं, डिफरेंट जिनका वर्क है. तो आज मैं आप लोगों से वही सब डिस्कस करने वाला हूँ. तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए. तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट होता है R&D का, वो डिपार्टमेंट या उस सेक्शन को हम बोलते हैं SR&D, सिंथेटिक R&D. इसके अंदर आपके जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है और जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है, उनको और इफेक्टिव बनाने के ऊपर रिसर्च की जाती है. मीन्स इस डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरा वर्क होता है. और यस, इस डिपार्टमेंट में यदि आपको जॉब चाहिए तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होना चाहिए. साथ ही साथ इस सेक्शन में MSc केमिस्ट्री वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. वीफॉर्म स्टूडेंट्स के पास भी इस डिपार्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी होती है. बट एक बात मैं आपको बता दूं कि फार्मा R&D के अंदर वीफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है. बट ऐसा नहीं है कि नहीं है. यदि आपके अंदर अच्छे स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इसके बाद दूसरा जो डिपार्टमेंट आता है वो डिपार्टमेंट होता है F&D, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट. इस डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी ड्रग का डोजेस फॉर्म या फिर फॉर्मुलेशन को डेवलप किया जाता है. और यह डिपार्टमेंट में आपको एंट्री के लिए, यदि आपने M.Pharm फार्मास्यूटिक्स से की है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से की है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी से की है, तो यह आपके लिए कंपैटिबल डिपार्टमेंट है, सूटेबल डिपार्टमेंट है. एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन F&D डिपार्टमेंट. इसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो डिपार्टमेंट होता है ADL, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी, या इसको AR&D भी बोलते हैं, एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसके अंदर जो भी आपकी फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं F&D डिपार्टमेंट में, उसके क्वालिटी एवेल्युएशंस के लिए जो एनालिटिकल मेथड्स रिक्वायर्ड हैं उन मेथड को डेवलप करने का काम किया जाता है. मींस ऑल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो उसके एवेल्युएशन के लिए यूज़ होती हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंदर हम डेवलप करते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत ही बड़ा रोल प्लेयर डिपार्टमेंट है आपकी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए. इसको हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का एक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं. इसमें एंट्री करने के लिए आपका यदि क्वालिफिकेशन M.Pharm है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से या फिर क्वालिटी एश्योरेंस से, तो आपको इसमें ईजिली एंट्री मिल जाती है. साथ ही साथ फार्मास्यूटिक्स के भी कैंडिडेट इसमें एंट्री कर सकते हैं. ये उनके लिए भी कंपैटिबल डिपार्टमेंट है. इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है वो डिपार्टमेंट है आपका DRA, जिसको हम बोलते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स. क्योंकि जब भी कोई नया मॉलिक्यूल या नया कोई फॉर्मुलेशन हम डेवलप करते हैं तो उसका रेगुलेटरी में हमको सबमिशन करना होता है. रेगुलेटरी से उसकी हमको परमिशन लेनी होती है कमर्शियल बैच बनाने के लिए. तो यह सब जो भी रेगुलेटरी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, ये सारा वर्क हम DRA डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं. इस डिपार्टमेंट के लिए एंट्री करना है तो M.Pharm कंपलसरी है. M.Pharm के साथ साथ आपका फार्मास्यूटिक्स के में स्पेशलाइजेशन होना भी ज़रूरी है. अदरवाइज DRA एक सेपरेट ब्रांच भी है. यदि आपने M.Pharm में DRA ब्रांच लेकर के M.Pharm की है तो ये तो बहुत ही सूटेबल डिपार्टमेंट आपके लिए है. इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है वो डिपार्टमेंट होता है क्लिनिकल रिसर्च. मीन्स जब भी हम फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी क्लिनिकल स्टडीज़ करना. तो क्लिनिकल स्टडीज़ करने के लिए हमको क्लिनिकल डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी होती है, जो कि आपकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ कंडक्ट कराते हैं एंड क्लिनिकल स्टडीज़ को कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आपकी एनिमल स्टडीज़ भी आ जाती हैं एंड ह्यूमन स्टडीज़ भी आ जाती हैं. इस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए, एंट्री करने के लिए M.Pharm विथ फार्माकोलॉजी होना कंपलसरी है, क्योंकि फार्माकोलॉजी इस डिपार्टमेंट के लिए सबसे कंपैटिबल ब्रांच होती है. तो दोस्तों, आई होप कि ये
R&D के सेक्शंस आपको समझ में आए होंगे और इन फ्यूचर यदि आप R&D में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक बेस होगा कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है। वैसे तो सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी में करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इसी तरह की आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।